मैं आरएसएफ की तरफ से हूँ, मेरठ से। तो हमारी कंपनी 12 साल से इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम लोगों ने अपने क्लब्स और फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है, जो दूसरी फ्रेंचाइजी पुणे में है, जैसे सर ने ही बताया। अब क्या है कि सर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि अब हमारी कंपनी एकेडमीज में भी आ रही है, क्योंकि एक्सरसाइज तो सब कर लेते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं हो पाती। एजुकेशन देने के लिए हम लोग एकेडमी भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें सर ने आपको काफी इन्फॉर्मेशन दी है और ये लाइव सेशन भी उसके अंदर कर रहे हैं एकेडमी के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिम भी करिए और एजुकेशन के साथ करिए। सर, आने वाले समय में आप कौन से एरिया में आरएसएफ खुलना चाहेंगे? हमारा थर्ड जो खुल रहा है जयपुर में खुल रहा है, उसके बाद मेरठ में खुल रहा है। ओके सर, उसके आइकॉन सर जी, सर तो परमानेंट है आरएसएफ के साथ। आरएसएफ मतलब ठाकुर नूप सिंह। सर, जैसे पुणे में ही दूसरे एरिया में कहाँ खुलने की यहाँ पे हम पे काफी एक्चुअली हमारे कुछ सिस्टम्स है कि 5 किलोमीटर हम दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। तो अभी काफी इंक्वायरीज है, तो उसमें बात चल रही है सेल टीम की। तो जैसे जल्दी खुलती है तो आपको पता लग जाएगा, आप सब वहाँ पर आएंगे। सर, एंट्री फीस क्या है यहाँ की? एंट्री फीस बहुत नॉमिनल रखी है हमने, क्योंकि हमारा मेन जो काम है खाली जिम से कमाना नहीं है, कि कंपनी का तो पहले से ही काम चल रहा है। हमारे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर रहें, हेल्थी रहें। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग तो सुबह 6 to रात 9-10 तक। Yes, congratulations Puneet and the entire करेक्ट। सर, आप इधर आ जाइए। यस सर, नहीं आप ठीक है। ओके सर, डन। मी पुढे जातोय। बेस्ट। आरएसएफ का फेवरेट पोज है सर यहाँ पर कसं वाटतंय पुण्यात? कसं वाटतंय? मी येत असतो तसं तर इकडे, कारण फर्ग्युसन कॉलेजलाच माझा अभ्यास वगैरे झालेला आहे, 11वी-12वी तिकडून। आणि पुण्याला म्हणजे माझी बहिणीचं पण लग्न पुण्यात झालेलं आहे, तर आई कीप कमिंग टू पुणे वेरी ऑफन। आज यहाँ पर आया हूँ आरएसएफ के नए क्लब का ओपनिंग करने के लिए। आरएसएफ के साथ मेरा ऑलमोस्ट दो साल से है हम एसोसिएटेड, और बहुत सारे जिम सेंटर्स हमने खोले हैं। तो पूना इस बार आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज यहाँ की ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिम और फिटनेस फ्रीक है, और मेरा एक यूथ कनेक्ट है जो ज़्यादातर पुणे की ऑडियंस के साथ भी उतना ही ज़्यादा है जितना ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज बॉम्बे से कुछ 2 घंटे या 2.5 घंटे दूर है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। तो आज यहाँ पर आया हूँ पिंपरी सौदागर से लोगों से मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, और ये क्लब ओपन करने की वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये फिटनेस का जो मैसेज है वो पहुँचा सकूँ। सर, मराठी फिल्म के लिए अपने बोलो। मराठी फिल्म के लिए क्या? मराठी फिल्म आ रही है की नाही? मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म आलेली नोव्हेंबरला आलेली, त्याचं नाव होतं बेभान। मृण्मयी देशपांडे माझी हिरोईन त्याच्यामध्ये आणि स्मिता जयकर होती, आणि दॅट फिल्म ऑल्सो डिड वेल। आता स्टार प्रवाहाला येतं, तर प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस टू डेफिनेटली सी। सर, कोरोना के बाद लोगों में एक्सरसाइज करने का फैशन बढ़ा है। हाँ, पहले सीरियसली नहीं ले रहे थे, फिर कोरोना की वजह से बराबर ट्रैक पे आ गए, सब लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया। हम जितना हेल्थ को अपने इग्नोर कर रहे थे ये सोच के कि कुछ नहीं होता, उतना ही सबसे बड़ा लेसन हमको मिला है। तो ये ओपन करने के पीछे भी यही कारण है कि हम अपनी फिटनेस को कभी सीरियसली लेते नहीं। हेल्थ इज वेल्थ जो हम हमेशा बोलते हैं या सुनते हैं, इसको सही मायने में अब अप्लाई करने का टाइम आया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना ज्यादा हेल्थ मैंने कमाया है आज उसी की वजह से हूं मैं जहां पर खड़ा हूं। तो आई थिंक बॉडी आप अपनी बॉडी को पहले बनाइए, फिर आप जो भी हो आपकी बॉडी आपको बनाती है। इसीलिए यूथ के लिए स्पेसिफिकली ये बोलूंगा मैं कि पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये सब इज नॉट अ सक्सेस। बेसिकली वर्कआउट करना और अपने आप को फिट रखना, बिकॉज आज मैंने अपनी लाइफ में कभी टेस्ट तक नहीं किया अल्कोहल। मेरे लिए वर्कआउट करना और ये फिटनेस लाइफस्टाइल ही सब कुछ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक कोविड वाज जस्ट एनी अदर रीजन, अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर एवरीबडी टू टेक फिटनेस सीरियसली। अबाउट हिंदी फिल्म? अबाउट हिंदी फिल्म यही है कि इस साल हम आएंगे जरूर, हमारे ऑडियंस को एक नए रूप में दिखाएंगे अपने सारे रोल्स, और एक बहुत ही अमेजिंग हिंदी फिल्म से मैं अपना डेब्यू करने जा रहा हूँ ये साल। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा एज ऑडियंस कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, थिएटर में जाएं और टिकट खरीदें जरूर। बॉडी बनाने के लिए टिप्स क्या देंगे? टिप्स यही देंगे कि आप सिर्फ जिम आने से सिर्फ बॉडी नहीं बनती। जिम आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा करते हो, उसके बाद आप जो खाते हो और जो आपका स्लीपिंग साइकिल है उसकी बेसिस पे बॉडी बनती है। सबसे ज्यादा अच्छी फिजिक तब बनती है जब आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम नहीं जाएंगे और सिर्फ रेस्ट ही करते रहेंगे दिन भर ही सोच के कि बॉडी बन जाएगी। ऑफ कोर्स आपका कम से कम 1 घंटा अपनी पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 1 घंटा आप अपने शरीर को अगर देंगे जिसमें आप
कार्डियो करें, बिकॉज हम नेचुरली भाग नहीं सकते हर जगह जा जाके सेम स्पीड में, जिसकी वजह से हम यहाँ जिम आके कार्डियो करते हैं। कार्डियो का मतलब ट्रेडमिल पर हम एक कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूसली 1 घंटा चलेंगे तो बहुत ज्यादा फैट बर्न होता है। रादर देन अगर आप कभी वॉक पे निकल जाओ तो वॉक पे आपकी स्पीड वैरी करती है, कब आप थक जाते हो तो आप स्लो भी कर जाते हो, कभी बैठ भी जाते हो, कभी बात भी करते हो। इसमें प्रोसेस में बॉडी बर्न, फैट बर्न नहीं होता, इसीलिए कार्डियो कम से कम 1 घंटा आपको करना बहुत जरूरी है। फॉर कार्डियोवैस्कुलर यानी अपने हार्ट के लिए करना होता है, जहां पर हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर सके। एट द सेम टाइम फिटनेस टिप्स ये दूंगा कि जितना ज्यादा आप जंक फूड खाना बंद कर देंगे उतना ज्यादा आपकी फिजिक, शुगर अगर आप बंद कर देंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा जो मोटा सा दिखता है वो धीरे धीरे चेहरा लीन होना शुरू हो जाएगा, आपको लाइट वेट फील होने लगेगा, आपको ज्यादातर एनर्जेटिक फील होने लगेगा। बिकॉज जब आप बाहर से मोटापा यानी चीज या हो या फिर बर्गर हो या पिज्जा हो जब बाहर से बंद कर दोगे और फिर जिम आओगे तो उसमें फायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है वो बॉडी यूज करेगी एनर्जी के लिए, जहां आप लीन होते हो। तो ये पूरा एक साइंस है। सिर्फ जिम आने से 1 घंटा, मैंने आज 3 घंटा जिम किया, उससे कुछ नहीं होता। मैक्सिमम इंटेंसिटी में 1 से 1.5 घंटे में पूरा वर्कआउट खत्म करना, और उसके बाद अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो अंडे, ककड़ी, गाजर, बॉइल्ड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, टोफू, थोड़ा सा राइस उसके साथ मिक्स करके आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, फिर भी आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर बॉडी बनाना है तो आपको जिम आना ही पड़ेगा। कोई भी ये कहता है कि मैं योगा से बॉडी बन जाएगी मेरी, सिर्फ या जुम्बा से बॉडी बन पाएगी। बॉडी एक फिट जरूर होंगे आप, लेकिन अगर मसल डेवलपमेंट आपको करनी है तो उसके लिए एक जिम बहुत अच्छा माध्यम है। आदत को अपने लाइफस्टाइल में बनने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक एक चीज करता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है। फिर वही चीज अगर वो 21 दिन से 91 डेज तक करता रहेगा तो वो कब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक हम लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से साल भर मेरे एब्स इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि मैं डाइट एक लिमिट के बाद नहीं तोड़ता, वर्कआउट को एक लिमिट के बाद नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी को रेस्ट भी मिलता है, एट द सेम टाइम डाइट पे भी रहती है, तो एब्स पूरे साल मेंटेन रहती है। सर, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ना ले जिसके अंदर प्रोटीन इंटेक होता है, तो ऐसे फूड्स ले जिसके अंदर ऑलरेडी प्रोटीन होता है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी या फिर जो ऑफिस जाता है या ऑफिस 9 to 6 जॉब करता है, उसके लिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अंडे, चिकन, वो सब पॉसिबल नहीं होता। एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि मैं इतना कंज्यूम करूं, 200 ग्राम्स चिकन बराबर 150 ग्राम्स राइस बराबर मैनेज करूं। तो कई बार क्या हो जाता है, वो लंच स्किप हो जाता है, उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, या अगर वो लड़की है तो फिर उसका उपवास रहता है, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती। तो सप्लीमेंट्स का वर्ड का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्स मतलब वही जो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करे, सिर्फ फूड से नहीं बल्कि प्रोबेबली ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत सेफ है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर ये जो सेफ नहीं होते तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट FDA अप्रूव नहीं होते। ये मार्केट में इसीलिए है ताकि आप सप्लीमेंट ले सकें। ठीक है, सप्लीमेंट इज डिफरेंट, स्टेरॉइड्स इज डिफरेंट। अगर आप बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स भी वैसे ही है तो वो गलत है। स्टेरॉइड कम्स इन इंजेक्टेबल फॉर्म, वो एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में आप इंजेक्ट करते हो मसल डेवलपमेंट के, दैट्स डिफरेंट। सप्लीमेंट इज जस्ट टू कीप योरसेल्फ फिट, जहां पर आप अगर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर आप सप्लीमेंट से, उसमें क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जहां पर आप 2 स्कूप भी ले लोगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। तो इट इज सेफ। मैं तो ये कहता हूँ सेफ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 15 ईयर्स। 15 साल से मैं यूज करता हूँ और मैं बहुत अपने अच्छे तरीके से फिटनेस को मेंटेन कर चुका हूँ। तो इट इज सेफ। ऐसा कोई सोचना नहीं, या पेरेंट्स बोलते हैं कि ये डब्बे वाली बॉडी है, पाउडर वाली बॉडी, ये सब नहीं लेना बोलते हैं, लेकिन ट्राई करके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट्स आते हैं, मगर इट्स अ वेरी सेफ वे टू मेंटेन योरसेल्फ। Thank you so much, sir. Thank you so much.